श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
राव राव हरे सरस अनुरागा बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा आमिया मूरी माया चूरन चारु सकल समन भव रुज परिवारु आमिया मूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुमिरत दीन
हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, तुम सदा सर्वत्र व्याप्त हो, विश्व रूप हो, विश्व की तुमसे उत्पत्ति हुई, विश्व व्यापार हो, जीव तुमसे उत्पन्न हुए हैं, तुम में रहते हैं और तुम उनकी रक्षा करते हो। अनंत रूप है तुम्हारे, अनंत नाम है, सर्वव्यापक हो, किंतु दिखाई नहीं देते। अनंत जन्म हो गए तुम्हें पुकारते हुए, किंतु तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। तुम निर्गुण भी हो, निराकार भी हो, सगुण भी हो, साकार भी हो, सविशेष भी हो, सभी जीवों के भीतर भी हो और अपने धाम में भी निवास करते हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप आनंद आनंद आनंद। आनंदो ब्रह्मेति वेजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। रसो वही सहा रसग्वम, ये तुम्हारा स्वरूप है। तो कण कण में जब व्याप्त हो तो ना तो तुम दिखाई देते हो और न उस आनंद की अनुभूति होती है जो तुम्हारा स्वरूप है। क्या कारण है इसका कि तुम हमारे भीतर भी बैठे हो, उसकी प्रतीति नहीं होती। तुम सर्वत्र व्याप्त हो, वो हम देख नहीं पाते। और तुम आनंद स्वरूप हो, उस आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती। इसका क्या कारण है? अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम। केवल अज्ञान अज्ञान अज्ञान। अज्ञान अंधकार में हम लोग डूबे हुए हैं। कैसे जाएगा ये अज्ञान? कौन इस अज्ञान को दूर करेगा? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। गुरु कौन दूर करेगा ये अज्ञान? गुरु ब्रह्मा बनकर वो ज्ञान का सृजन करता है, ज्ञान प्रदान करता है। विष्णु बनकर उसकी रक्षा करता है और शंकर बनकर अज्ञान का संहार करता है, अज्ञान को समाप्त करता है। किंतु ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? कहाँ ढूंढें? कुछ घबराने की बात नहीं, कुछ सोचने की बात नहीं, कुछ समझने की बात नहीं।
राम कृपा से, भगवत कृपा से। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम कृपा से, भगवत कृपा से हमें ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त है जो सदा सदा रहेगा, जिसके द्वारा मार्गदर्शन हमारा आज भी है, कल भी रहेगा। जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। भगवत कृपा से ऐसी एक महान विभूति का अवतरण हुआ। वो संसार से कभी जाते नहीं हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, वो सनातन गुरु हैं, वो शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने सदा सदा के लिए भारत की संस्कृति को गौरवान्वित कर दिया। सदा सदा के लिए एक ऐसा मार्ग दिया, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो युगों युगों तक जीवों का कल्याण करता रहेगा। कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी सदा वो हमारा साथ देगा। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कभी संसार से जाते नहीं हैं। जैसे भगवान कभी मरते नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत्ता का अभाव नहीं होता। और भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, और वेद ने भी स्टैंप लगा दी, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। तो कौन है वो जिनका हमें सदा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और वो हमारे अज्ञान को दूर करने में सहस्रों सूर्यों के समान है। ये नास्मिन् निखिलेऽपि भारत महादेशे विशेषो लसत् प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितं संस्थापितं मंडलम् धर्मोद्धार धुरीण भाव मनीषं कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगद्गुरु उत्तम पदैः सोऽयं समभ्यर्च्यते। 14 जनवरी 1957 काशी विद्वत परिषद भारत के 500 से भी अधिक मूर्धन्य विद्वानों की सभा, शास्त्रज्ञ वेदज्ञ, 34 वर्ष की आयु, उनके मध्य 34 वर्ष की आयु का एक युवक, परम तेजस्वी, स्वर्ण जैसी कांति और सहस्रों सूर्यों के समान दैदीप्यमान मुखमंडल। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिना शास्त्रार्थ किए केवल उनकी दिव्य वाणी को सुनकर, उनकी अलौकिक वाणी को सुनकर, शास्त्रों वेदों के सम्मत उनके प्रवचन को सुनकर, वेद पुराण भागवत गीता रामायण अन्य अन्य धर्म ग्रंथों, सभी पूर्ववर्ती जगत गुरुओं, सभी आचार्यों के सुंदर सिद्धांतों का समन्वय सुनकर
सारे विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। इतनी कम आयु, तो ऐसे अगाध ज्ञान के समुद्र, प्रेम के समुद्र, भक्ति के समुद्र जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, पंचम मूल जगत गुरु के रूप में जगत गुरुत्तम की उपाधि से सभी ने एक मत से उनको सम्मानित किया। उनके द्वारा प्रवाहित भक्ति धारा सदैव प्रवाहित होती रहेगी। वो भक्ति धारा का कभी अंत नहीं होगा। उन्होंने ऐसी धारा प्रवाहित की है, ऐसी भक्ति का संदेश दिया है, ऐसे ज्ञान का प्रसार किया है, ऐसे वैदिक धर्म को स्थापित किया है कि वो सदा सदा के लिए हमारे साथ रहेगा और युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। ऐसे सद्गुरु की सदा सदा जय हो। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व वास्तव में सर्वश्रेष्ठ पर्व है। हमारे भारत में पर्वों की भरमार है। हर दिन ही कोई ना कोई त्यौहार है, कोई ना कोई उत्सव है, क्योंकि अनंत हमारे महापुरुष हुए, महर्षि हुए, ऋषि हुए और भगवान के अवतार हुए। तो हर दिन किसी ना किसी जाति, किसी ना किसी संप्रदाय, किसी ना किसी धर्म में कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। किंतु गुरु पूर्णिमा का पर्व सर्वश्रेष्ठ पर्व है, क्योंकि ये मानव देह के लक्ष्य की ओर इंगित करता है। हम मनुष्य क्यों बने और हमें क्या प्राप्त करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है, वो हमारे लक्ष्य की ओर हमें ले जाता है। मानुष तन सद्गुरु मिलन, जग महा दुर्लभ दोय, इन दोउन लही भजन करूं, जन्म सफल तब होय। हृदेह माद्यं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः, न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्। मानव देह की सफलता किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना, भक्ति करना। तो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु के प्रति कृतज्ञता, उनका आभार प्रकट करना। यद्यपि गुरु के ऋण से आज तक कोई उऋण नहीं हो पाया, और कोई उऋण भी कैसे होगा। पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा चा निर्णो भवेत्। पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे देकर हम गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं। उसने हमें दिव्य खजाना दिया, वो दिव्य ज्ञान देता है। उसका मूल्य कोई भी माइक समान नहीं हो सकता, कोई मटीरियल वस्तु नहीं हो सकती। तो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भारतीय धर्म, संस्कृति, ऋषि परंपरा, मुनि परंपरा को जीवंत करने का पर्व है। ये एक उत्सव है। कृष्ण वंदे जगत गुरुम का उद्बोधन है। भारतीय संस्कृति में जो वैदिक प्रार्थना है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मा अमृतम गमय। From unreality to reality, from darkness to light, from ignorance to knowledge. असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये पर्व है। कौन ले जाएगा, किस प्रकार से ले जाएगा और कैसे हम जाएंगे, वो अज्ञान हमारा कैसे दूर होगा, इस प्रार्थना का साकार रूप क्या है, ये प्रार्थना कैसे फलीभूत होगी। वास्तविक गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, सदा सदा के लिए वो हमारा पथ प्रदर्शित करे। वेद से लेकर रामायण तक गुरु तत्व का निरूपण किया गया है। गुरु ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इस वैदिक प्रार्थना का प्रैक्टिकल रूप हमें दिखाता है। शाब्दिक रूप से हम बोल सकते हैं अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर कैसे जाएंगे, संसार से भगवान की ओर कैसे जाएंगे, अज्ञान से ज्ञान की ओर कैसे जाएंगे, दुख और अशांति से आनंद प्राप्ति की ओर कैसे बढ़ेंगे। वेद में कहा गया परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्तकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत बड़े बड़े उपाय करके देख लिए, स्वर्ग जाकर देख लिया, थक गए। क्या कॉन्क्लूजन निकाला? स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु की शरण में जाओ, जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, महापुरुषों के पास जाओ और तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत। गीता ने भी स्टैंप लगा दी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और रामायण से तो मैंने प्रारंभ ही किया है प्रवचन का कि गुरु तत्व रामायण में भरा पड़ा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। किंतु ये शास्त्रज्ञ वेदज्ञ, शास्त्रों का सही सही अर्थ प्रकट करने वाला उपनिषद जो हमारे भारत का आध्यात्मिक खजाना है, भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। कोई देश कितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए, किंतु शांति और आनंद की खोज के लिए उसे भारत में ही आना पड़ेगा। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। हमारे पास वो खजाना है, हमारे पास वो संपत्ति है जो पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश देता है, दुख से सुख की ओर ले जाता है, प्रेय से श्रेय की ओर ले जाता है। हमारे पास वो खजाना है। कितना भी वैभवशाली देश हो, लेकिन अशांति से छुट्टी पाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और वेद दुर्विघाह्य समुद्रवत, समुद्र के समान दुर्विघाह्य है। उनको समझना मानव बुद्धि से परे है। बड़े बड़े फिलॉसफर्स ने, विदेशी फिलॉसफर्स ने
उपनिषदों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। शोपेनहावर ने कहा, रीडिंग ऑफ them हैज़ बीन द कंसोलेशन ऑफ माई लाइफ एंड विल बी आफ्टर माई डेथ। मेरे जीवन काल में भी मुझे उपनिषदों से शांति प्राप्त हुई और मरने के बाद भी मुझे शांति प्राप्त होगी उपनिषदों के ज्ञान के द्वारा। मैक्स म्यूलर ने उसका संबोधन किया और मैक्स म्यूलर ने भी कहा कि सारे विश्व का जो ज्ञान है, सारे विश्व की जो फिलॉसफी है, वो किरण के समान है। और हमारे भारत की जो ये आध्यात्मिक संपत्ति है, जो आध्यात्मिक संपदा है, जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता है, भागवत है, रामायण है, ये सब सूर्य के समान है। तो यही कारण है कि भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। उसके मूलाधार में ऋषि मुनि संत महापुरुष हुए, अनेक महापुरुष हुए, जिन्होंने इस ज्ञान के संरक्षण का अत्यधिक प्रयास किया। भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, यद्यपि सदैव ही संत संसार में रहते हैं, कभी संतों से खाली नहीं रहती ये भूमि, कभी महापुरुषों से खाली नहीं रहती भूमि। भक्ति आंदोलन 6वीं-7वीं सदी से प्रारंभ हुआ, जब दक्षिण भारत से भक्ति का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। अलवर कहे जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ भक्ति का प्रचार हुआ। उत्तर भारत में फिर रामानंद जी हुए, उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे जगतगुरु हुए, बहुत सारे संत हुए, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी और जगतगुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य। फिर अब से लगभग 500 वर्ष पूर्व गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ, जिन्होंने भक्ति रस की धारा में सबको भिगो दिया। हरि बोल का प्रचार करते हुए उन्होंने भगवत प्रेम मुक्त हस्त से लुटाया। उसके पश्चात भी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद इत्यादि हुए और सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार, किसी ने भक्ति का प्रचार किया, किसी ने ज्ञान का प्रचार किया और अनेक प्रकार की जो हमारी समाज में सनातन धर्म के नाम पर पाखंड फैल गया था, बुराइयां फैल गई थी, सती प्रथा प्रारंभ हो गई थी, वेदों के अर्थ का अनर्थ करके पशुओं की बलि दी जाने लगी थी, मनुष्यों की भी बलि दी जाने लगी थी, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी गुहार लगा रहे थे, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और धार्मिक नेता भी यही आवाज़ लगा रहे थे, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, माया निवृत्ति, माया से छुट्टी, दुखों से छुट्टी। अनेक प्रकार के उपाय अपनाकर जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। कभी सफलता भी मिलती थी, किंतु फिर भी शासन इस प्रकार से था हमारे भारत के ऊपर कि हमारी संस्कृति को समाप्त किया जा रहा था। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो गुरुकुल का था, 7,32,000 लगभग गुरुकुल थे, संस्कृत की शिक्षा उसमें दी जाती थी, उन सब को नष्ट कर दिया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को आग में जला दिया गया। भारत रो रहा था। भक्ति सिसक रही थी।
सारे संत हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। किसी भी प्रकार से भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण हो। कहाँ गया हमारा वो ज्ञान, कहाँ गई हमारी वो संस्कृति? सारे संत मिलकर प्रयास कर रहे थे। तब गीता के स्वर गूंज उठे। चारों ओर से आवाज आने लगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब इस प्रकार का अत्याचार होता है, लोग त्राहि माम करते हैं, तो भगवान स्वयं या तो अवतार लेकर आते हैं या अपनी किसी शक्ति को भेज देते हैं गुरु रूप में, उन सिद्धांतों का पुनर्जागरण करने के लिए, जिससे विश्व कल्याण हो, विश्व शांति हो और लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसे समय में अवतरण हुआ उन महान विभूति का, जिन्हें हम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के नाम से जानते हैं। और पूर्व में जैसे मैंने बताया कि काशी विद्वत परिषद द्वारा उन्हें जगत गुरु उत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1922 में शरद पूर्णिमा के दिन उनका अवतरण हुआ। तब से लगभग अब 100 वर्ष ही पूरे होने वाले हैं। किस प्रकार से उन्होंने भक्ति का आंदोलन चलाया और किस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक क्रांति लाई। आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे सभी संप्रदायों का, कभी संतों के मतों का, सभी धर्माचार्यों का किस प्रकार से उन्होंने समन्वय किया, वो अवर्णनीय है। किस प्रकार से उन्होंने एक मत होकर लोगों की कठिनाइयों को समझा, जगह जगह जाकर, जन जन में जाकर किस प्रकार से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उनके 91 ईयर्स की 91 वर्ष की यात्रा पूर्ण समर्पण, त्याग, प्रेम और कठिन परिश्रम की पुण्य गाथा है। आज तक किसी ने इतना कठिन परिश्रम नहीं किया जिस प्रकार से इन जगत गुरु ने किया। किस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति का सृजन किया। सभी संप्रदायों को और सभी मतों का निचोड़ निकालते हुए उन्होंने समन्वयवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, वेद मार्ग प्रतिष्ठापित किया। हर महापुरुष किसी न किसी शक्ति का अवतार होता है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर के अंशावतार कहे जाते हैं। रामानुजाचार्य आदिशेष के अवतार कहे जाते हैं। निम्बारकाचार्य भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार कहे जाते हैं। और माधवाचार्य वायु के अवतार कहे जाते हैं। यानी भगवान अपनी शक्तियों को गुरु रूप में भेजते हैं। उसी प्रकार से महारसिक स्वामी श्री हरिदास जी श्री राधा रानी की अष्टमहासखियों में प्रधान सखी ललिता जी के अवतार कहे जाते हैं। और हित हरिवंश जी मुरली के अवतार कहे जाते हैं। गौरांग महाप्रभु सर्वविदित है कि वो राधा कृष्ण के मिलित अवतार कहे जाते हैं।
ऐसे ही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो आज विश्व वंद्य है, विश्वोद्धारक और विश्व शांति का संदेश आज भी प्रसारित कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न रसिकों ने, विभिन्न महाविभूतियों ने उनके विषय में विभिन्न रूपों की बात कही। कोई उन्हें भगवान की कृपा शक्ति का अवतार कहता है, तो कोई उन्हें गौरांग महाप्रभु का ही दूसरा अवतार कहता है। जिस साधक की जैसी रुचि हो वो अपने अनुसार उनको स्वीकार कर सकता है, क्योंकि वो किसी के अपने भी नहीं है, किसी के पराये भी नहीं है। उन्होंने किसी को ना पराया माना, ना जाति का बंधन, ना वर्ण का बंधन, ना भेद का वर्णन, ना धर्म का बंधन। देश काल सीमा से परे उनका व्यक्तित्व, उन्होंने सबको गले लगाया। तो इन सब महापुरुषों में एक किसी अलौकिक प्रतिभा का प्राकट्य हुआ। किसी ने वात्सल्य भाव से भक्ति की, किसी ने सखी भाव से भक्ति की, किसी ने माधुर्य भाव से भक्ति की, किसी ने ज्ञान का संदेश दिया, किसी ने कर्मयोग का प्रतिपादन किया। लेकिन सभी अलौकिक प्रतिभाओं का एक जगह संयोग, यानी समस्त महारसिकों का रस, समस्त महापुरुषों की करुणा एक जगह घनीभूत हो गई हो, एक जगह एकत्रित हो गई हो। वो पर्सनैलिटी हैं जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जो आज सभी स्वीकार करते हैं। बड़ी बड़ी महान विभूतियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने उनके विषय में यही कहा है कि महापुरुषों में एक शक्ति का प्राकट्य होता है या दो शक्ति का प्राकट्य होता है, लेकिन न भूतो न भविष्यति। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार से समस्त गुणों का प्राकट्य, समस्त शक्तियों का प्राकट्य किसी पर्सनैलिटी में हुआ हो। तो वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों के सही सही ज्ञान को प्रकट करना और फिर वो बुद्धि में भरना, जन साधारण की भाषा में प्रकट करना, ये एक बहुत दुरूह कार्य है। दुर्विघायम समुद्रवत। जो हमारा ज्ञान लुप्त हो गया था, जो संस्कृति विहीन हमारे लोग हो गए थे, संस्कृत जानते ही नहीं थे, उनको जन साधारण की भाषा में, हमारी भाषा में, हमारे ढंग से लोग तर्क के द्वारा, दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के द्वारा जो वेदों, शास्त्रों, पुराणों, भागवत गीता, रामायण का ज्ञान था, वो करतलगत हो गया सभी के। श्री महाराज जी कहकर मैं संबोधित करूंगी इन जगत गुरुओं को, क्योंकि उनके सभी प्रियजन उनको महाराज जी कहकर ही संबोधित करते आए हैं और आज भी उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो वेदों शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने प्रकट किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। संस्कृत में भाष्य लिखे हैं और जो जगत गुरु हुए, पूर्व आचार्य हुए, उसमें भी कितना झगड़ा है। एक ब्रह्मसूत्र के लिए शंकराचार्य ने कुछ लिखा, वल्लभाचार्य ने कुछ लिखा, रामानुजाचार्य ने कुछ और लिखा और माधवाचार्य ने कुछ और लिखा, कमेंट्रीज लिखी, वो भी संस्कृत में। अगर कोई उनको पढ़े तो पागल हो जाए। और फिर भी ये डिसीजन ना ले पाए कि क्या सही है क्या गलत है। इस सब कन्फ्यूजन को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने दूर किया। उन्होंने संस्कृत में नहीं, साधारण भाषा में इन सब वेद शास्त्रों के ज्ञान को प्रकट किया, प्लस प्रैक्टिकली बताया कि डेली लिविंग में हम उसका किस तरह से पालन कर सकते हैं, डेली लिविंग में हमारी उसकी क्या यूटिलिटी है, दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है।
ये उन्होंने बताया, कराया और स्वयं किया। यानी उनके सिद्धांत जो आज हैं वो कल भी रहेंगे, 500 वर्ष के बाद भी रहेंगे। जैसे वेद शाश्वत हैं, ऐसे ही उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए और उनके द्वारा जो प्रवचन दिए गए, जिसके लिए काशी विद्वत परिषद ने उद्घोषित किया, यद व्याख्यान नवीन, उनकी जो व्याख्याएं हैं, उनके जो प्रवचन हैं, जलधर के समान हैं, गर्जना करने वाले हैं, नास्तिकता से पीड़ित लोगों की व्यथा को हरने वाले हैं, जो भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बूढ़े बाढ़े लोगों का दिमाग खराब हो गया था और उन्होंने भगवान नाम का हौवा खड़ा कर दिया। उन नास्तिकों को भी आस्तिक बनाया है श्री महाराज जी ने। उनका सिद्धांत पढ़ के, उनके प्रवचन सुनकर, वो तर्क सुनकर, वो भी साधारण भाषा में सुनकर, आज वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, भगवान नाम की कोई पर्सनैलिटी है। तो जो उनके सिद्धांत हैं, क्योंकि वो वेद के अनुसार हैं, वेद सम्मत हैं, तो वो 500 वर्ष के बाद भी, 1000 वर्ष के बाद भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वेद शाश्वत हैं। वेद को किसी ने नहीं बनाया, वेद सदा सदा से हैं। उसी प्रकार वेद का ही साधारण रूप श्री महाराज जी ने जनसाधारण की भाषा में प्रकट किया। तो वो सिद्धांत पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्सनैलिटी ने, किसी जगत गुरु ने पहली बार, प्रथम बार उनको इस प्रकार से प्रकट किया हो, जो कि आज भारत की एक अमूल्य संपत्ति बन गई। वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है, क्योंकि वो संस्कृत में है और वैदिक संस्कृत और फिर पुराण इत्यादि अत्यधिक कठिन है उनको समझना, उनको साधारण भाषा में प्रकट किया। इस प्रकार से प्रकट किया कि सभी धर्म, कोई किसी भी धर्म का हो, वो उस धर्म वाला उसको मानने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। वो किसी जाति, वर्ण, संप्रदाय या धर्म से बाधित नहीं है, वो पूर्ण आध्यात्मिक है। अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान क्या? मैं शरीर हूँ। ज्ञान क्या? मैं आत्मा हूँ। बस इतना सा सिद्धांत उन्होंने सभी शास्त्रों का निचोड़ बताया। जितने वादों का विवाद चल रहा था, जो संप्रदायों में झगड़े चल रहे थे, एक वैदिक वाद में ही, श्री कृष्ण मानने वालों में ही द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, उन्होंने सबका निचोड़ निकाला। बस सबका धर्मी एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है। सारे वाद विवाद दो में डिवाइड हो जाते हैं और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। भौतिकवाद, अध्यात्मवाद कहो या अज्ञान और ज्ञान कहो या प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग कहो, हम दो, हमारे दो, एक शरीर और एक आत्मा। अतः उन्होंने संप्रदायवाद न मानकर इस बात की उद्घोषणा की कि संप्रदाय केवल दो ही हो सकते हैं, एक जो अपने आप को शरीर मानते हैं और एक जो अपने आप को आत्मा मानते हैं। यानी एक वो ग्रुप जो कि संसार में ही सुख मानते हैं और एक वो जो भगवान में सुख मानते हैं। क्योंकि 3 सनातन तत्व उन्होंने माने हैं, ब्रह्म, जीव, माया। उनके जितने भी प्रवचन हैं, असंख्य प्रवचन हैं, और जो उनका अंतिम प्रवचन श्रृंखला है, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, मैं शरीर नहीं, पंजाबी नहीं, गुजराती नहीं, बंगाली नहीं, मद्रासी नहीं, यहूदी नहीं, फारसी नहीं, क्रिश्चियन नहीं, इस्लाम नहीं, मैं आत्मा। और मेरा कौन? भगवान। उसको गॉड कहो, खुदा कहो, आउरमज़्द कहो, निरंकार कहो, शून्य कहो, सत श्री अकाल कहो, उसके अनंत नाम हैं।
तो ये उन्होंने दिव्य संदेश दिया, सब धर्मों का धर्मी एक ही है। क्रिश्चियंस उसे गॉड कहते हैं, मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, फारसी में उसे खुदा कहा जाता है, लाओत्सी धर्म को मानने वाले उसे ताओ कहते हैं, सिख धर्म में उसको सत श्री अकाल कहते हैं। अनंत नाम रूपाए का खा गा सब भगवान के ही नाम है, ये उन्होंने बताया। तो सभी वाद विवादों को उन्होंने दो रूप में बांट दिया केवल, क्योंकि दो ही संप्रदाय हो सकते हैं, जीव के अतिरिक्त एक माया एक भगवान। या तो जीव माया की ओर जाएगा यानी संसार की ओर जाएगा, या भगवान की ओर जाएगा। बस सारे संतों का मत दो मतों में उन्होंने बांट दिया। इसलिए उन्होंने कहा मेरा कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय कब से चला? आदि गुरु शंकराचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास, वेदव्यास के गुरु पाराशर, पाराशर के गुरु शक्ति, शक्ति के गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ के गुरु कौन? ब्रह्मा। और ब्रह्मा को किसने ज्ञान दिया? नारायण ने, यानी कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वहीं पहुंच गए। किसी भी संप्रदाय की आप ले लीजिएगा श्रृंखला, वहीं पहुंच जाएगी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बस कृष्ण 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 कृष्ण, उसको भगवान कहो, राम कहो, क्योंकि राम कृष्ण एक ही हैं। अनंत अवतारों को उन्होंने एक ही माना है, एक ईश्वरवाद। जो भारत की हमारी संस्कृति है, ईशावास्य विदग्गम सर्वम, वो सर्वदा सर्वत्र व्याप्त है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। भारत की संस्कृति को उन्होंने सिद्ध किया कि अनंत अवतार हैं भगवान के, वो सब एक ही हैं। इसलिए रामकृष्ण जो सगुण साकार भगवान के अवतार हुए, जिनकी लीलाएं अत्यधिक मधुर हुई हैं, उनकी उपासना का, उनकी निष्काम भक्ति का, उनकी नित्य भक्ति का उन्होंने दिव्य संदेश प्रसारित किया है। तो सभी मंदिर जो उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, यद्यपि उन्होंने मनोमयी मूर्ति के लिए प्रतिपादित किया है सिद्धांत, मन से भगवान की मूर्ति बनाओ किसी भी रूप में कैसे भी, फिर भी देश काल को देखते हुए, हम लोगों की स्थिति देखते हुए, हम लोगों की दयनीय दशा देखते हुए, उन्होंने दोनों अवतारों के स्वरूप, उनके श्री विग्रह अपने मंदिरों में स्थापित किए हैं। भक्ति मंदिर जो उनकी जन्मस्थली पर है, वहाँ भी दोनों स्वरूप स्थापित हुए हैं। प्रेम मंदिर जो वृंदावन में विश्व विख्यात है, वो उनके समन्वयाचार्य स्वरूप को प्रकट करता है। वहाँ भगवान राम कृष्ण तो हैं ही। कोई भी अगर नास्तिक भी वहाँ जाता है तो वो फील करता है कि मैं भगवान की अयोध्या नगरी में आ गया। और अगर वो पहले तल पर जाता है, ग्राउंड फ्लोर पर, तो उसको लगता है कि अरे ये तो ब्रजधाम है, वृंदावन, सारी लीला स्थलियाँ यहाँ पर समाहित हो जाती हैं। जो भागवत को पढ़कर लाभ मिलता है, वही प्रेम मंदिर के दर्शन से लाभ मिलता है। चारों जगत गुरु वहाँ पर स्थापित हैं, महारसिक वहाँ पर स्थापित हैं, उनको उन्होंने स्थान दिया। चैतन्य महाप्रभु को वहाँ उन्होंने स्थान दिया, वहाँ उनका स्वरूप स्थापित किया। सुखदेव परमहंस का स्वरूप स्थापित किया, यानी जो काशी विद्वत परिषद ने उनको उपाधि दी निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। बहुत सारे टाइटल्स हैं, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए उनका विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता। श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारिण, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परम आचार्य, भक्ति योग रसावतार। इसमें से निखिल दर्शन समन्वयाचार्य वाला और भक्ति योग रसावतार वाला स्वरूप उनके सभी मंदिरों में प्रतिलक्षित होता है। वहाँ चारों जगत गुरु भी हैं, चैतन्य महाप्रभु भी हैं, महारसिक भी हैं, और भगवान की लीलाएं भी हैं।
और साथ ही तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस में भगवान राम की आरती है, सभी मंदिरों में वह आरती होती है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भक्तों ने आग्रह किया, महाराज जी आप कोई भगवान राम की आरती बना दीजिएगा। आपने असंख्य संकीर्तन लिखे, प्रेम रस मदिरा, ब्रज रस माधुरी, युगल शतक, युगल रस, श्यामा श्याम गीत, राधा गोविंद गीत, 11,111 दोहे के रूप में क्या वर्णन किया जाए इन ग्रंथों का। सभी शास्त्रों वेदों का सरलतम स्वरूप है और किस प्रकार से ये लिखे गए, चलते फिरते उठते बैठते, बिना किसी प्रयास के। जब इतना सब कुछ आप रचना कर सकते हैं और हर पद आपका गागर में सागर है, कोई वास्तविक महारसिक उसको पढ़ता है, वही उसका मूल्यांकन कर सकता है कि इसमें किस प्रकार से ब्रज रस छिपा हुआ है। वास्तव में वो रस ही रस है। आपकी हर रचना वो रस का सागर है। निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुक मुखादमृत द्रव संयुतं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम। रस का आलय है, रस का समुद्र है। जब इतना कुछ आप रचित कर सकते हैं तो क्या भगवान राम की कोई आरती नहीं बना सकते? महाराज जी ने मुस्कुरा दिए क्योंकि वो तुलसीदास जी को सम्मान देना चाहते थे। ऐसे ही कुछ भक्तों ने कहा, महाराज जी आप तो शंकराचार्य का जब विषय प्रारंभ करते हैं तो कितना लंबे समय तक आप उनकी चर्चा करते रहते हैं। अगर कोई अधूरा सुने तो उसको ऐसा लगता है कि शंकराचार्य के पीछे पड़ गए आप। लेकिन वास्तव में महाराज जी ने सिद्ध किया, वो भी छिपे हुए भक्त ही थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति की और जगत गुरु कृपालु परिषद जो एक अंतर्राष्ट्रीय कल्याणकारी योजना है, जीवों के कल्याण के लिए जो उन्होंने स्थापित की, अनेकों कल्याणकारी योजनाएं आज भी चल रही हैं, उसी प्रकार से चल रही हैं और दिन दूनी रात चौगनी उन्नति प्राप्त करती जा रही हैं। तो जगत गुरु कृपालु परिषद के सभी केंद्रों में आज शंकराचार्य द्वारा बनाई हुई स्तुति होती है। यमुना निकट तट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुम तल भूमौ चरणम चरणों परिस्थाप्य। तो उनके विषय में क्या कहा जाए? अनंत उनके गुण हैं और अनंत उनकी लीलाएं हैं। आज का जो युवा वर्ग है उसकी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी को कंट्रोल करके उन्होंने कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी में उसको परिवर्तित किया, उनके पोटेंशियल को यूज़ किया, उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया। आज देख सकते हैं आप जाकर जगत गुरु कृपालु परिषद के सभी केंद्रों में कितने युवा वर्ग किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। जो संसार में आसक्त हो जाते, करप्ट हो जाते, उनको उन बुराइयों से बचाकर, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार से बचाकर उन्होंने भगवत सेवा का पाठ पढ़ाया। तो उनका सिद्धांत सभी के लिए एप्लीकेबल है। विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने शास्त्र सिद्धांतों को इस प्रकार से बताया कि जो सद्गुण हैं वो केवल भगवान की भक्ति से ही आएंगे। भगवान की भक्ति के द्वारा दुराचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार ये सब समाप्त होगा। तो शास्त्रीय सिद्धांतों को फॉलो करके विश्व शांति स्थापित हो सकती है। तो इस प्रकार से सब कुछ यूनिक है उनके बारे में, सब कुछ अद्वितीय है जो पहले कभी नहीं हुआ। जो विरोधाभासी सिद्धांत हैं उनके विलक्षण दार्शनिक प्रवचन में, और जो आज सुन रहे हैं उनका प्रवचन, वो अनुभव करते होंगे
कि कितनी सरलता से, सहजता से उन्होंने शास्त्रों में वर्णित विरोधाभासी सिद्धांतों का निरूपण किया है। विश्व का प्रत्येक जीव स्वभावतः आस्तिक है, किंतु दूसरी ओर अनंत जन्मों के प्रयास के पश्चात भी कोई आस्तिक नहीं हो सकता। इसका समाधान भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से ग्राह्य है, भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। इसका समाधान भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, भगवान निर्विशेष भी है, भगवान सविशेष भी है। इसका समाधान वो सृष्टिकर्ता भी है, वो अकर्ता भी है। कैसे? इसका समाधान कर्म निंदनीय है, कर्म वंदनीय है। ज्ञान निंदनीय है, ज्ञान वंदनीय है। भगवान को भगवान की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है, भगवान को स्वयं साधना करके भी जाना जा सकता है। भक्ति साधन भी है, भक्ति साध्य भी है। गोबर के गुल्ले में रसगुल्ले की भावना करने से रसगुल्ले का फल नहीं मिलेगा, मूर्ति में भगवान की भावना करने से भगवान का फल मिलेगा। कुछ ना करने से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा। कितना विलक्षण दार्शनिक सिद्धांत है। कौन वर्णन कर सकता है, किस प्रकार से वर्णन कर सकता है? इसलिए जिन लोगों को ये संशय है, जिन लोगों को ये डाउट है कि हम उन्हें गुरु रूप में मानकर आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, मेरा निवेदन है उनसे अवश्य अवश्य अवश्य। ये शंका क्यों? जो शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने सनातन सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो सदा सदा के लिए रहेंगे, जिनकी अलौकिक वाणी है, जिनकी वेद वाणी है, वो सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आज वो अपने अलौकिक वाणी के रूप में हमारे पास हैं। समस्त दिव्य वांग में उनका ये वांग में स्वरूप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का वांग में स्वरूप भागवत कहा जाता है, ऐसे ही महाराज जी के जो प्रवचन हैं वो उनका वांग में स्वरूप है। और वो इतने अधिक हैं, इतने अधिक हैं कि पूरे जीवन भर आप सुनते रहिएगा तो भी समाप्त नहीं होगा। जगत गुरु कृपालु परिषद के द्वारा जो 2-3 एप्लीकेशंस बने हैं, आप डाउनलोड कीजिएगा आपके मोबाइल में। कृपालु निधि, सनातन वैदिक धर्म और JKBT उनके साहित्य के लिए, अपने साहित्य के रूप में, अपने प्रवचन के रूप में वो हमारा मार्गदर्शन आज भी कर रहे हैं। एक बार इस पर विश्वास करके देखिएगा। हमें अपना काम करना है, क्योंकि उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी, कोई शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने सदैव यही कहा, ना गुरु ना चेला, कृपालु फिरे अकेला। दीक्षा का अर्थ उन्होंने यही बताया कि तुम अंतःकरण शुद्धि करो, अंतःकरण शुद्धि करना तुम्हारा काम है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वो गुरु किसी भी रूप में आकर वो दिव्य बनाएगा और प्रेम दान करेगा, यानी हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये डरने की बात नहीं है कि हम उनको गुरु नहीं बना सकते। वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये पहले जगत गुरु हैं जिनकी वाणी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने कैप्चर कर लिया। अन्य जो जगत गुरु हुए उनकी वाणी आज हमारे पास में नहीं है। उनका लिटरेचर है, साहित्य है, लेकिन वो भी संस्कृत में है, कठिन संस्कृत में है, जो कि आज की बुद्धि से परे। श्री महाराज जी ने मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली, मॉडर्न जनरेशन के अकॉर्डिंगली, संस्कृत विहीन हो गया हमारा समाज, तो भी उन्होंने आजकल की भाषा में वो सिद्धांत सबके मस्तिष्क में भरे और सभी त्योहारों को मनाया, चाहे वो फादर्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, यानी सभी सभ्यताओं के सिद्धांतों को उन्होंने मिलो दिया, एक सूत्र में पिरो दिया और एक सूत्र में पिरोकर सबको माला पहना दी दिव्य प्रेम की।
उसका महत्व बताया कि सभी त्योहारों का लक्ष्य एक ही है, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम। किसी भी जाति का त्यौहार हो, किसी भी संप्रदाय का त्यौहार हो, उसको बड़े उत्साह से उन्होंने मनाया, लेकिन लक्ष्य एक ही बताया, भगवान की ओर चलो, भगवान की ओर चलो, भगवान की ओर चलो, किसी भी प्रकार से भगवान में प्रेम हो जाए। तो ये आध्यात्मिक क्रांति नहीं तो और क्या। आज अगर आप टीवी पर सुनते हैं या मीडिया में सुनते हैं वक्ताओं का प्रवचन, तो अवश्य आपको श्री महाराज जी के सिद्धांतों का उनके प्रवचन में प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। कोई ना कोई किसी रूप में आज हर विद्वान, हर वक्ता उनके प्रवचन से प्रभावित है। ये प्रैक्टिकल आप लोगों का एक्सपीरियंस है, ये मेरे कहने की बात नहीं है। 10 वर्ष पहले का उनका प्रवचन सुनिएगा और आज का प्रवचन सुनिएगा, तो यही तो क्रांति है, यही तो आध्यात्मिक क्रांति वो लाए हैं। जो वास्तविक अर्थ है, जो लुप्त हो गया था हमारे शास्त्रों का, उस अर्थ को पुनः प्रकट किया उन्होंने, और ऐसी भाषा में प्रकट किया। फादर्स डे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं मनाया जाता था। इस बार अगर आप देखेंगे तो फादर्स डे की गुड विशेस के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने गुड विशेस दी हैं। यानी अर्थ जो श्री महाराज जी ने बताया कि फादर हमारे जगत पिता भगवान हैं, श्री कृष्णो जगताम तातो जगन माता तो राधिका। तो ऐसे सद्गुरु जो 100 वर्ष में उन्होंने काया पलट कर दी आध्यात्मिक क्षेत्र की, जो अर्थ लुप्त हो गए थे, जो अर्थ का अनर्थ करके सनातन धर्म के नाम पर व्यापार लोग चला रहे थे, उस पाखंड का निर्भीकता पूर्वक खंडन किया। तो ऐसे सद्गुरु के सिद्धांत कैसे हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे। हर कोई उनको अपना सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, रसिक हो, महारसिक हो, सिद्ध हो, साधक हो, हर किसी के लिए उन्होंने वे सिद्धांत बनाए हैं। उनकी कोई भी पुस्तक ले लीजिएगा, उसमें हर तरह का आपको मैटर मिलेगा, A to Z। A क्लास के लिए भी, B क्लास के लिए भी, C क्लास के लिए भी, प्राइमरी के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। प्रेम रस मदिरा ही आप ले लीजिएगा, 21 सेक्शंस हैं उसमें, किस प्रकार से आप आगे पढ़ सकते हैं। प्रेम रस सिद्धांत ले लीजिएगा, जो उनका मुख्य ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को प्रकट किया है। उसको एक विद्वान भी और एक बिना पढ़ा लिखा भी अच्छी प्रकार से समझ सकता है। यही तो उनकी विशेषता है। जब भी उन्होंने प्रवचन दिया तो कई बार ऐसा होता था कि बिल्कुल अनपढ़ गंवार क्राउड बैठी हुई है और साथ में विद्वान भी हैं, तो कैसे बोला जाए। उन्होंने वेद के प्रमाण भी दिए, गीता के भी दिए, भागवत के दिए, और साथ ही रामायण की चौपाइयाँ भी बोल दी। रामायण की चौपाइयों से भी उनको सिद्ध कर दिया। तो ऐसे सद्गुरु का, ऐसे गुरु का हमें सदा साथ प्राप्त होता रहेगा। वो अपना काम करते रहेंगे, साधना तो हमें करनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा साधना करने का है, अंतःकरण शुद्धि करने का है। दीक्षा की बात तो बाद में आएगी। अतः ये संदेह हमें नहीं करना चाहिए कि हम उनको गुरु रूप में नहीं मान सकते। हमें अपना काम करना है, उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें अंतःकरण शुद्ध करना है, और अंतःकरण शुद्धि के पश्चात वो स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसको दिव्य बनाना और प्रेम दान करना, वो उनका काम है। तो ऐसे इटर्नल कंपेनियन, इटर्नल गाइड, स्पिरिचुअल गाइड, ऐसे शाश्वत पथ प्रदर्शक को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय जय श्री राम।